जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने मॉक टेस्ट 1, 2, 3 को आपने देखा, उसी प्रकार मॉक टेस्ट आपके सामने मैं फोर्थ लेके आया हूँ। जो एसएससी जीडी के लिए 2024 के लिए जिन्होंने अपने माता पिता का सपना पूरा करने की सोच रखी है दोस्तों, तो जीके में से कम भी आपके अगर बात की जाए तो 20 में से 20 आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आपका सपना पूरा होगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है दोस्तों। जो भी हमारे चैनल पे नए बनते हैं दोस्तों, चैनल को अधिक से अधिक आप शेयर करें, और जो चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा मॉक टेस्ट कब मिल रहा है आपको। और डेली शाम को 8 बजे आपका सेशन लाइव रहता है जीके का, जिसमें हम 50 क्वेश्चन करते हैं। वही पर्सन हम पढ़ेंगे जो पेपर पे यानी कि टीसीएस पैटर्न पे आधारित है, यानी कि वही क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो आपको ऑनलाइन पेपर में देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन हम देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके और उनकी संभावना भी है ये पर्सन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, लेट नहीं करते, सेशन को शुरू करते। जिसने मॉक टेस्ट 1, 2, 3 नहीं लगाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या अपने आप चैनल में वीडियोस में जाके खोल के देख लेना। आपको डेली सुबह 6:15 बजे ये टेस्ट मिलते रहेंगे दोस्तों। तो देखिए अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, बुजनी आभूषण धारण किया जाता है। देखो, बुजनी जो आभूषण है ये कहाँ पे धारण किया था दोस्तों। अधिक से अधिक डिटेल को नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं, ओनली फॉर मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट ना करें, बस अपने क्वेश्चनों को लगाइए कि आपको पता तो चलेगा कितने हमारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो उसके लिए मॉक टेस्ट है ये। डिटेल में जानने के लिए शाम को डेली 8 बजे लाइव जुड़े। तो बुजनी आभूषण धारण किया जाता है, तो आपको बताना ये कहाँ पर धारण किया जाता है, कान में। कहाँ पे धारण किया जाता है ये, कान में। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा ऑप्शन संख्या आपके डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे। तो बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राष्ट्रकवि थे दोस्तों। ऑप्शन में दिया गया पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन या अगनपाल और प्रेमचंद्र। तो बाणभट्ट की बात करा तो बाणभट्ट के बारे में सुना होगा, इसने हर्षचरित्र और आपके कादम्बरी नामक रचनाएं की है। तो बाणभट्ट ये था आपके हर्षवर्धन के, और हर्षवर्धन के बारे में एक रत्नावली हो गई प्रियदर्शिका, इनकी ही पुस्तक आती है हर्षवर्धन। और चीनी यात्री कौन आया था आपके, हवेनसांग, इसी के समय। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। अब सूर्य के सबसे पास वाले ग्रह का नाम बताना है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह आपने अक्सर पढ़ा होगा कि सूर्य के आसपास या सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं उन ग्रहों की संख्या 8 है। उनमें से नजदीक कौन है, दूर कौन सा। तो अक्सर पढ़ा है कि सबसे नजदीक तो सर बुध है, सबसे दूर वरुण है। लेकिन यहाँ पे एक नहीं पूछ रहा, दो पूछ लिया। तो सबसे पहले बुध हो गया, फिर आपके शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, आपके वरुण हो गया, अरुण हो गया। टोटल कितने हैं, 8। तो यहाँ पे सबसे पहले निकटतम की बात कर रहा है, तो बुध और शुक्र आपका राइट उत्तर होगा। तो ऑप्शन संख्या इसमें क्या राइट होगा, आपके बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद, भारत के उपराष्ट्रपति के पद की बात कर रहा है कि कौन सा व्यक्ति 2 बार उपराष्ट्रपति रहा है। देखिए भाई साहब, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कौन 2 बार उपराष्ट्रपति रहा है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है, तो 2 बार की बात पूछ रहा है। तो याद रखना, एक 1952 से लेकर आपके 1962 तक, और एक 2007 से लेकर आपके 2017 तक। इस 17 वाले का नाम आता है डॉक्टर डॉक्टर हामिद 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 अंसारी, डॉक्टर हामिद अंसारी। तो इस ऑप्शन में आपको हामिद अंसारी मिल जाए तो उसको भी टिक करना है, और ना मिले तो सबसे पहले किसको बताओगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल राइट है इसका। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया है कि डेयरी डेयरी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, देखो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1923 में कर्नाटका के बेंगलुरु में की थी। बाद में 1955 में इसकी स्थापना कहाँ कर दी जाती है, तो हरियाणा के करनाल में। कहाँ कर दी जाती है, हरियाणा के करनाल में। तो अगले प्रश्न को देखिए, मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न अपना क्या कहता है, अच्छे से लगाइए भाई, आपको पता तो चलेगा कितने आपके राइट आ रहे हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो स्कीम है ये कब चलाई गई थी दोस्तों। तो आपको राइट उत्तर देना है 2005 में। कब चलाई गई थी, 2005 में इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति है। अब पंचायतों के लिए यानी कि पंचायतों में संवैधानिक
आपने सुना होगा 73वां संविधान संशोधन 1992 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलता है, जिसके लिए सबसे पहले सिफारिशें दी थी बलवत राय मेहता समिति, जिसने 1958 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, बलवत राय मेहता समिति। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पहली बार कृषि संगणना यानी कि जो कृषि के लिए गणना की गई थी, कृषि के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए पहली बार कब की गई थी, तो हरित क्रांति के बाद की गई थी ये 1970 से लेकर 1971 के मध्य। तो 1970 से 1971 के मध्य आपको बताना है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, एक हेक्टर भूमि में कितने एकड़ होते हैं, यानी कि एक हेक्टर भूमि है उसके अंदर कितने एकड़ भूमि पाई जाती है, तो एकड़ में बताना है। तो लगभग आपके ये 2.5 एकड़ के आसपास होती है, लगभग कितने एकड़, 2.5 एकड़ के आसपास ये भूमि होती है। किसमें, एक हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं, लगभग 2.5 एकड़, आपको ध्यान देने। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि को वापस कर दिया था, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा उस व्यक्ति को सर की उपाधि दी गई थी, सर की उपाधि और प्लस में नाइटहुड की, किसकी भैया, नाइट हुड की। तो नाइट हुड और सर की उपाधि किस व्यक्ति ने अंग्रेजों को वापस कर दी, तो इसका राइट जो उत्तर होगा वह आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये सारे मॉक टेस्ट आपको लगाने अच्छे से। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को पकड़ के कहां ले जाते हैं, यानी कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी दोस्तों, तो दिल्ली का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। किसने भैया, बहादुर शाह जफर ने। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया, तो वहीं पे इसका मकबरा है। तो इसको अंग्रेज 1857 की क्रांति में पकड़ के कहां ले गए, रंगून। और रंगून कहां पड़ता है, म्यांमार में। कहां पड़ता है दोस्तों, म्यांमार। तो वर्मा की प्राचीन जो वर्मा की राजधानी होती थी वो क्या थी, म्यांमार आपको। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपके डी। एक बात और ध्यान देना, बहादुर शाह जफर को मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक भी कहा जाता है। और बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां बना हुआ था, म्यांमार यानी कि रंगून में इसका मकबरा बना हुआ है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को सुनिए, क्या दिया गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश में एक जेल बनी हुई है। क्या बनी हुई है दोस्तों, जेल बनी हुई है। उस जेल का नाम क्या है, सैलूर जेल का नाम अब किस महापुरुष के नाम पे कर दिया गया। तो वहीं पे एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी पड़ता है, वो भी उसी के नाम के ऊपर है। तो उसका राइट उत्तर हो जाएगा वीर सावरकर। तो देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, वी सावरकर, जो 1857 की क्रांति में शामिल नहीं था। ये भी थोड़ा सा याद रखना। वीर सावरकर नाम का जो एक जेल है ये कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पे हराया था। अब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराई का दूसरा युद्ध हुआ था, तराई का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। और कहता है कि मोहम्मद गोरी ने इस पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस जगह पे हरा दिया, यानी कि इस पृथ्वीराज चौहान की हार हो रही है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की पहले युद्ध में 1192 के 1191 में इसकी विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। लेकिन अब उल्टा है, अब मोहम्मद गोरी जीत रहा है। तो जीता था कौन सा भैया, तराइन, जिसको तरावड़ी बोलते हैं या तराइन का युद्ध कहा जाता है, तराइन। ये कहां पड़ता है, आपके करनाल में। कहां पड़ता है, करनाल। तो ये करनाल आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का पूरा नाम बताना है। अब आपको पता होगा कि 2016 के रियो डी जनेरिया ब्राजील के अंदर इसे रजत पदक से सम्मानित किया था। लॉन टेनिस से संबंध रखती हैं, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। तो बैडमिंटन की खिलाड़ी पीवी सिंधु का जो पूरा नाम है ये पुरुषा विकेट सिंधु, यानी कि ऑप्शन संख्या आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए इसका बिल्कुल राइट रहेगा। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, हाँ, ऐसी कौन सी नेता या नेत्री हैं जो पहले गृह मंत्री रही हैं और बाद में देश की प्रधानमंत्री बनी है। तो पहले गृह मंत्री के पद पे रह चुकी और बाद में प्रधानमंत्री बनी। अब आपको पता है ये कौन है भैया, तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या इंदिरा गांधी, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट। और ये देश की पहली पीएम की अगर बात की जाए तो ये कब बनती है, 24 जनवरी 1966 को। और इसी कारण प्रत्येक 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में ही मनाते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, बकरी का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। तो यानी कि पशुधन से भी आपके रिलेटेड एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है आपके कैप्रा एंजिक्स हिकरस, यानी कि ऑप्शन संख्या आपका ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, गेहूं की फसल को बोते समय। अब गेहूं की फसल जो बोई जाती है ये रबी की फसल है। किसकी भैया? रबी की फसल है, यानी कि शीतकालीन फसल है। अब शीतकालीन फसल होगी तो इसका तापमान पूछ रहा है, तो तापमान अगर देखा जाए तो ये 15 से 20 डिग्री के आसपास होता है। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 15 से आपके 18 डिग्री। तो 15 से 18 डिग्री। जब काटने का समय होता है तो इसका जो काटने का समय लगभग तापमान होता है इसका 30 से 35 डिग्री। कटाई अप्रैल के माह में इसको काटा जाता है, जो नवंबर अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। तो खरीफ की फसलों में सबसे बड़ी नहीं है, ये रबी की फसलों की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं, जो चीन में ज्यादा होता है, भारत में उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुआ था? अब जो दंड संहिता है इसको भारत में कब लागू किया गया था? तो राइट उत्तर होगा आपके 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर इसे 1860 में, ठीक ना। आईपीएस की बात कर रही है, आईपीसी, ठीक ना, इंडियन पैनल कोड की बात कर रहा है। अगले प्रश्न में देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, हाँ, क्रिम्बेले किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से अच्छे से लगाना है इसको मॉक टेस्ट में। तो क्रिम्बेले किसके लिए प्रसिद्ध है? ये खान है जो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और किसके लिए फेमस है? ये हीरे के लिए फेमस है। जबकि जो कोहिनूर का हीरा जो प्राप्त किया गया था, ये गोलकुंडा की खान हैदराबाद से प्राप्त किया गया था, यानी कि भारत से प्राप्त किया था। भारत में जो हीरे की खान है वर्तमान में जो मध्य प्रदेश पन्ना, तो पन्ना नामक जिले में पड़ती है, ये आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिए गए, हाँ, जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करा तो जेआरडी टाटा से संबंधित आपको जो भी बातें बतानी है वो झारखंड के किस में बतानी है? जमशेदपुर में, ठीक है ना। तो ये आज के अपने मॉक टेस्ट के 20 क्वेश्चन थे। तो किस विद्यार्थी के कितने क्वेश्चन बने वो सारे क्वेश्चन इसको कमेंट सेक्शन में बताना। जिसने मॉक टेस्ट 1 को नहीं देखा वो 1 को देखे, 2 को नहीं देखा वो 2 को देखे, और 3 को नहीं देखा 3 को देखे। और सभी के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो सारे विद्यार्थियों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, तो एसएससी जीडी 2024 का जब आप एग्जाम दोगे 20 फरवरी से, कब से भैया? 20 फरवरी से लेकर आपके 12 मार्च तक जो आपका एग्जाम चलने वाला है, तो एक दिल से अच्छे से लगाइए जिससे आपके माता पिता का सपना पूरा होगा दोस्तों। तो मेरे आशा यही है कि जीके हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, इन 3 सब्जेक्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि इसमें से आपके 20 के 20 नंबर आ सकते हैं। और कई बच्चे तो मैथ में भी ला सकते हैं। तो जीके में आपके 1-2 करंट, तो करंट के भी आपको पोर्शन मिल जाएगा, अलग से करंट की क्लास डाल दूंगा। तो डेली शाम को 8 बजे आपकी लाइव क्लास मिलती है, तो 8 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।